विपक्ष कहाँ बता तो दिए आप मुझे। आपकी मंडी में आया विपक्ष? आप यहाँ रह रहे हो, आपने कांग्रेस के विपक्ष के नेता को देखा? यहाँ आया? यहाँ पे नहीं। किसी भी मंडी में आया तो बता दो। एक दिन एक मंडी में गया, फोटो खिंचा के और चला गया, उसके बाद कहीं नजर नहीं है। विपक्ष तो सिर्फ इंडियन नेशनल लोकल पार्टी है। विपक्ष का लीडर कहाँ है? जिसकी सरकार बन रही थी वो 37 पे आ गया, 37 से 28 पे आ गया, 2028 में चुनाव होगा 8 पे आ जाएगा। नायब सिंह सैनी का तो जो फैसला था उससे किसान भी परेशान हो जाता, व्यापारी तंग हो जाता, मजदूर की मजदूरी मर जाती और शहरों के अंदर मंडियों में पैर रखने को कोई जगह नहीं मिलती। नायब सिंह सैनी का तो निर्णय ये था कि उसने 229 जो परचेज सेंटर थे, जो कच्ची मंडियां थी, जो चौधरी देवीलाल ने बनाई थी, जिनकी संख्या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बढ़ाई थी, जो बड़े बड़े गांव में है बने हुए, जिन्हें फोकल पॉइंट भी कह देते हैं, परचेज सेंटर भी कह देते हैं, कच्ची मंडी भी कह देते हैं, वो सारी बंद कर दी थी। इसने एक चिट्ठी जारी कर दी थी कि लाइसेंस दिए नहीं जाएंगे और किसान को जो मंडियां सब डिवीजन पे बनी हुई है उन मंडियों के अंदर ही आप अपनी फसल लेकर के ला करके बेच सको। परचेज सेंटर बंद कर दिए। जब हमें इस बात की जानकारी मिली, जब हमें व्यापारियों ने आकर के बताया कि हमारे साथ इस तरह से सरकार जो एक परेशानी खड़ी कर रही है, जिससे केवल हम अकेले नहीं, किसान उससे भी ज्यादा परेशान हो, तुम सारे लोग जाकर के मुख्यमंत्री से मिले थे और मुख्यमंत्री को इस बात के लिए मजबूर करके आए थे कि या तो फैसला बदल ले वरना अगले लड़ाई के लिए तैयार हो। हमारे दबाव की वजह से सारे फोकल पॉइंट चालू हुए, सब व्यापारियों के लाइसेंस रिन्यू करने पड़े, वो भी 1 साल के लिए नहीं करे, 6 महीने के लिए किए। उसके बाद 2-3 शर्तें अब भी रखी हुई हैं जिससे किसान परेशान हो रहा था। मुझे कल जब ये जानकारी मिली कि कई जगह पे सर्वर जो है इनके डाउन हो जाते हैं और सर्वर डाउन होने की वजह से किसान को 6-8 घंटे लाइन में लगकर के खड़ा होना पड़ता है। हमने उसी वक्त झांसी की मंडी में खुल करके सरकार को चेतावनी दे दी थी या तो इसकी व्यवस्था कर दे, नहीं करोगे तो फिर हम कोई सख्त कदम उठाएंगे जिससे आपको परेशानी आएगी। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसान को कोई परेशानी आ जाए, तुम्हारे गलत निर्णयों की वजह से किसान परेशान ना हो। सरकार को तुरंत फैसला लेना पड़ा कि जहाँ सर्वर डाउन हो जाएगा वहां पर्चियां काट करके किसान की क्यों तोड़ दें। अभी आपके सामने सेक्रेटरी ने सभी में बात कही है कि 1 मिनट भी किसी किसान की एक ट्राली को पार नहीं रुकने देंगे। सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी परेशान करने, लेकिन ये तो हमारे कष्ट निवारण केंद्र खुल गए मंडियों में, अधिकारियों के ऊपर पूरा प्रेशर रहा। सरकार को ये डर था कि कहीं किसान की गेहूं की खरीद में कोई दिक्कत आ गई तो किसान जो है हमारी खाट खड़ी कर देगा। इसलिए आज मंडियों में इस तरह की परेशानी कम है। सरकार की जो जिम्मेवारी बनती है वो तो पूरी नहीं कर रखी है। मंडियों में जो किसान गेहूं लेकर के आता है उसके ठहरने की व्यवस्था हो, उसके खाने की व्यवस्था हो, उसको पीने के पानी की व्यवस्था हो, इस गर्मी में उसको सर ढकने के लिए छांव मिले, वो सारी चीजें तो नहीं दे रहे, उल्टे परेशान कर रहे हैं। लिफ्टिंग भी आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी इतनी स्पीड से लिफ्टिंग भी नहीं हुई। सिर्फ हमारा दबाव है कि साथ के साथ लिफ्टिंग भी हो रही है। हिसार पहुंचे अनाज मंडी में उन्होंने बयान दिया था कि बायोमेट्रिक से जो है कहीं ना कहीं सुधार आएगा, पारदर्शिता है वो बढ़ेगी और जो घोटाला है वो नहीं होगा। क्या घोटाला है? पूछा नहीं आपने कृषि मंत्री से? गेहूं के अंदर कोई घोटाला नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि गेहूं की परचेज जो है सारी केंद्र की सरकार करती है, हम तो एजेंसी हैं गेहूं खरीदने के लिए।
कृषि मंत्री बेचारा चाहता तो नहीं कि कोई किसी तरह की दिक्कत आए, लेकिन उसकी मजबूरी है, वो मंत्री बना रखे है। वो अगर ये कहे कि ये गलत है तो फिर उसको मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा कि नहीं। वो हमारे साथ रहा, उसने हमारे साथ काम किया, वो किसान है, उसको पता है किसान के सामने ये परेशानी है, लेकिन उसकी मजबूरी है। भारतीय जनता उससे पार्टी पूछ तो लेते आप कि घोटाला क्या हुआ, ये तो बता देंगे। सामने तो कभी करे नहीं। जो इन्होंने एक घोटाला तो कर दिया, पहले 80,000 मैट्रिक टन होती थी क्या, 80,00,000 खरीदनी थी, उसको कम करके 72,000 रुपये ले आए, 72 लाख, 8 लाख मैट्रिक टन कम खरीद रहे हैं। उसका नुकसान हमारी प्रदेश को है। उससे जो कमीशन बढ़ना है सरकार का, वो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यही पता नहीं है कि जितनी ज्यादा गेहूं खरीदोगे, जितनी ज्यादा आवक आएगी, जितनी 80,000 की 80 लाख की बजाय अगर इसको 1 करोड़ पे ले जाओगे तो तुम्हारी स्टेट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा।